तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं प्राथमिक उपचार पे। बात करते हैं आज फर्स्ट एड पे। फर्स्ट एड पे हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए विशेष तौर से, तो इन बात कम से कम आप प्राथमिक चीज़ें आपके पास होंगी तो आप हॉस्पिटल तक आप मरीज़ को ज़िंदा पहुंचा सकते हैं। अपने घर का कोई भी सदस्य है तो आप उसको ज़िंदा पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो है कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपकी पैरासिटामॉल टैबलेट हो गया है, या जैसे कुछ जो है इक्विपमेंट हैं, जैसे कि ये बीपी मशीन है, किसी भी कंपनी की ले लीजिए। तो ये तो हमारी एम्बुलेंस की मशीन है, किसी भी कंपनी की ले लीजिए आप। और बीपी में देखिए, जैसे किसी को बीपी प्रॉब्लम रहती है, ये चीज़ें घर में होनी चाहिए। जैसे बीपी मशीन हो गया है, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया है, ये रहा पल्स ऑक्सीमीटर, और ग्लूकोमीटर है, जैसे कि ये खोल के दिखाते हैं अभी। ये जैसे ग्लूकोमीटर हो गया है, ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें तो होनी चाहिए आपके पास घर में, कि ताकि आप अपना शुगर लेवल भी टाइम से चेक करते रहें। ये देखिए, जब ये प्राथमिक उपचार वाली इंस्ट्रूमेंट आपके पास होंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा, और अपने पेशेंट को आप हॉस्पिटल तक जो है कि आराम से पहुंचा सकते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप, ये तो कोई बात नहीं है, तो वो तो कोई आप कंपलसरी नहीं है। तो जैसे बीपी मशीन कंपलसरी है, पल्स ऑक्सीमीटर देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन लेवल जैसे कम है तो इसे चेक हो जाएगा। यदि SpO2 यानी सैचुरेशन परसेंटेज ऑक्सीजन, ये पेशेंट का 94 से कम है, जैसे देखते हैं, अगर बताता है तो एक मिनट इसको लगाते हैं अपनी उंगली में। जैसे कि 94 से कम आता है तो फिर उसको जो है डॉक्टर की आवश्यकता होती है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और बीपी आपको तब तक हम बीपी बता दें। देखिए ये आ गया, कितना है, 99 आया हमारा, जैसे जैसे देखिए 99 आया है ना। और हमारा पल्स है 108, 107, 108 ऐसे शो कर रहा है। यदि 94 से कम आ रहा है आपका SpO2 तो फिर आपको ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता है। और ये एक निम्बलाइज मशीन है, तो किसी भी कंपनी की ले लीजिए आप निम्बलाइज। और ये मास्क रहा निम्बलाइजर मास्क, ये दिखाते हैं, ये देखिए निम्बलाइजर मास्क है। इसमें जो है एम्पुल बॉडकॉर्ड डुओलिन तोड़ तोड़ के डाला जाता है इसमें, और साथ में 2 ml NS डाला जाता है। जैसे कि ब्रीथिंग वाला पेशेंट है कोई भी, या ब्रोंकाइटिस, या फिर ब्रोंकाइटिस है किसी पेशेंट को, तो उसमें काम आता है ये। इससे काफ़ी राहत मिलेगी आपको, पेशेंट को आप काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको, हाँ, बीपी बता दें तो बीपी ये सिस्टोलिक है, ये लिखा है ना, SYS यहाँ लिखा है, या डायस्टोलिक बीपी है। बीपी 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बीपी यदि जो है 120 के कट है, 130 तक नॉर्मल मानते हैं, वैसे 120 बाई 180 सॉरी 120 बाई 80 माना जाता है नॉर्मल बीपी। लेकिन डायस्टोलिक बीपी यदि 80 से ऊपर है तो थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ माना जाता है, यानी कि हाइपरटेंशन माना जाता है। और कम है तो हाइपोटेंशन, या बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर बीपी कम है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बीपी दिखना है, ये ऊपर वाला यानी कि नीचे वाला, अगर थोड़ा अपनी गांव की भाषा में बात करें तो। और ये निम्बलाइज मशीन और ये मास्क, ये चीज़ें बहुत ध्यान देना चाहिए। और जैसे कुछ टैबलेट जैसे पट्टी हो गया, कॉटन पट्टी हो गई, और जैसे कि बीटाडीन हो गया है, तो आपको ये चीज़ें प्राथमिक उपचार में रखनी चाहिए। ये चीज़ें तो होनी चाहिए। फिर से सुनिए आप, जैसे पैरासीटामॉल, कोई भी जब बीमारी होती है तो सबसे पहले बुखार आता है। बुखार तो कोई बीमारी नहीं है, बुखार जो है इंडिकेट करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो इन इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। और आपको बुखार आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप जांच कराइए। आप घर में बुखार की दवा रखे रहेंगे तो आप खा के थोड़ा सा, आपको ज़रूर थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, फिर उसके बाद आप डॉक्टर को चेक करा सकते हैं। और कुछ जैसे इंजेक्शन अगर लगा लेते हैं तो इंजेक्शन रखिए, नहीं तो टैबलेट ही रखिए। कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट भी हैं, सिविकजिम वगैरह एंटीबायोटिक रखिए कुछ, जैसे कि देखिए हमारे उसमें हैं, ये इंजेक्शन भी हमारे अवेलेबल हैं। और कुछ सिरप भी है, रख सकते हैं आप, जैसे गैस के लिए हैं, जैसे गैस ज़्यादा बन नहीं है तो ये सिरप भी रख सकते हैं इस टाइप की। और तो दोस्तों बिल्कुल प्राथमिक उपचार में अपने आसपास सभी लोग मदद कीजिए। अपने कोई भी हो, अगर प्राथमिक उपचार की चीज़ें रखेंगे तो उसमें ज़रूर सभी को हेल्प मिलेगी। अपने आसपास पड़ोसी लोग को हेल्प कर सकते हैं आप। कॉटन पट्टी है, और ये कॉटन कॉटन गॉज रोल है, तो जैसे ये है,
तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल रखिएगा आप। स्प्रिट भी रख सकते हैं अगर एनएस, हाँ, अगर अगर आप जो आईवी इंजेक्शन लगाना जानते हैं तो एनएस ज़रूर रखिएगा आप। और एनएस को चेक करने का तरीका ये होता है, इसकी सबसे पहले एक्सपायरी देखिए। जैसे ये एनएस है तो इसकी एक्सपायरी देखिए, एक्सपायरी क्या लिखा हुआ है इस पर। इसकी एक्सपायरी है नवंबर 2026, ये देखिए। और कितना भी एक्सपायरी लंबी क्यों ना हो, लेकिन आप एक बार इसको ऐसे ऐसे हिला के एक बार ज़रूर चेक कीजिए। अगर ख़राब हो गया हो तो सर रुई का जैसे फीहा होता है ना, वैसा महसूस होगा आपको, फिर उसको हटा देनी है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना विशेष। ख्याल ख्याल प्राथमिक उपचार में यही चीज़ रखिए आप, बहुत मस्त है आपको और बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको। तो बहुत लोगों में देखा है कि सांस की वजह से दम तोड़ देते हैं, तो ये 1200 से लेकर 2000 ढाई या 3000 की आती है। जैसा आप अरेंजमेंट कर सकते हो वैसा कर लीजिए। ये रखेंगे और डुओलिन बोटकार्ड इंजेक्शन भी आप रख सकते हैं साथ में, ताकि उनको जब एम्पुल टाइम में आता है तो वो जब करेंगे ना तो इसमें डाल के इनमुलाइज कराएंगे आप, तो उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। अब बीपी चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप वाइटल चेक कीजिए। घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वाइटल ज़रूर चेक कीजिएगा आप। वाइटल में आता है आपका स्किन कलर है, जैसे ग्लूकोमीटर, आप उसका ग्लूकोलेस लेवल देख लीजिए कितना है, ग्लूकोज लेवल। फिर बीपी चेक कर लीजिए और पल्स ऑक्सीमीटर से करिए, और थर्मामीटर। हाँ, ये देखिए थर्मामीटर। तो ये तो बहुत ही, थर्मामीटर तो सबसे कंपलसरी है, क्योंकि छोटे बच्चे भी घर में रहते हैं, बुखार का पता नहीं चल पाता है। तो थर्मामीटर है तो आप जिसमें आप जो है देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे को चेक कर लीजिए। और बुखार जो है 98.7 ये नॉर्मल होता है। इससे कम है या ज़्यादा है तो इससे कम काफ़ी आता तो हाइपोथर्मिया में आ जाएगा वो। लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। अगर कभी बच्चों को होता है 100 के ऊपर भी बुखार हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पता कर सकते हैं आप कि नहीं हमारे बच्चों को कितना बुखार है। तेज़ बुखार है तो यदि कोई व्यवस्था नहीं है अपने पास तो आप कपड़े जो है गीला कपड़ा करके सर को ज़रूर पोंछिए, पूरा शरीर पोंछिए आप। इन चीज़ों को ध्यान दीजिए बिल्कुल भाई। आपसे कहना चाहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद जो भी पैसा इससे आएगा मैं गरीबों की हेल्प करूंगा, एजुकेशन में, हेल्थ में, और भी जो उनकी आवाज़ देने लायक होगा मेरे अंदर में तो वो भी करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जो भी इससे पैसा आएगा मैं उससे उसका कुछ अंश से 30 से 35%, 40% मैं उसके लिए दान करूंगा गरीबों के लिए, उनकी एजुकेशन में और उनकी हेल्थ पे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।